अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप चावल के साथ कबाब किस तरीके से बना सकते हैं। और ये कबाब जब बनते हैं तो इतने मज़े के होते हैं कि आप जज नहीं कर सकते कि ये शामी कबाब हैं या फिर आपने सिंपल चावल के साथ इनको बनाया है। कैसे बनाए जाते हैं आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपने लेने हैं चावल। चावल की मिकदार मैंने रखी है 1 कप के करीब। 1 कप के करीब चावल लेंगे और सिंपल आपने पानी डाल के इसको बॉईल कर लेना है। नंबर 2 पे जिस चीज़ का हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो चने की दाल है। चने की दाल की मिकदार आप रखोगे 2 कप के करीब। चावल से चने की दाल की मिकदार को डबल रखा जाता है। चने की दाल को जब आप बॉईल करने लगे हैं तो इसको पहले आपने 2 से 3 घंटे के लिए पानी के अंदर डिप जरूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। और जब 2 से 3 घंटे के लिए पानी के अंदर डिप कर लिया तो उसके बाद 1 गिलास के करीब लेंगे पानी और इसके अंदर डाल देंगे चने की दाल। उसके बाद डालेंगे 1 बड़ा खाने का चम्मच अदरक। उसके बाद लहसुन के चंद जवे इसके अंदर शामिल करेंगे और 1 मीडियम साइज़ का प्याज भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। नमक जो है वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक ज़रूर शामिल करें। उसके बाद शामिल करेंगे इसके अंदर लाल मोटी सुरख मिर्च, जिसकी मिकदार है 7 से 8 दाने मैंने इसके अंदर डाले हैं। 7 से 8 दाने मोटी लाल सुरख मिर्च के मैंने डाले हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि दाल आपकी मुकम्मल तौर पे कुक हो गई है और लास्ट पे जब आपने पानी को ड्राई करना है उस टाइम में आपने इसके अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1 बड़ा खाने का चम्मच आप इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया पाउडर। बड़ा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 बड़ा खाने का चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर। 1/4 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। तमाम चीज़ों को मिक्स करके दाल को मुकम्मल तौर पे आपने दाल के अंदर जो पानी है उसको मुकम्मल तौर पे आपने ड्राई कर लेना है। दाल का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया। अब यहाँ पे दाल को आपने इतना टाइम ज़रूर दें कि ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप इसको पीसेंगे तो इससे आपका कबाब बहुत अच्छा बनेगा। अगर दाल को गरम गरम में ही आप पीस लेंगे तो इससे दाल का जो कबाब आपका बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा और बहुत नरम बनेगा। उसके बाद सबसे पहले आपने चॉपर में डालनी है चने की दाल। चने की दाल को, दाल का जो मटीरियल ठंडा हो गया था उसको शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे चावल। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की मिकदार मैंने रखी है 2 बड़े खाने के चम्मच। 2 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी धनिया और पुदीना, थोड़ा सा धनिया और पुदीना डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देंगे। धनिया और पुदीना डालने का फ़ायदा ये होगा कि इससे इसका टेस्ट जो है मज़ीद अच्छा हो जाएगा और आपको खाने में ये बिल्कुल भी नहीं लगेंगे कि आप शामी कबाब खा रहे हैं या फिर आप चावल के कबाब खा रहे हैं। और तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद लास्ट पे इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून के करीब सिर्फ गरम मसाला शामिल किया जाएगा, इससे ज़्यादा ना डालें। इसके बाद आपने चॉपर को चलाना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है। इतना ज़्यादा आपने इसको पीसना है कि ये बिल्कुल क्रीमी पेस्ट में आपके पास तैयार हो जाए। कबाब के मसाले को बहुत अच्छे तरीके से पीसने के बाद हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इसको मुनासिब सी गोल शक्ल दे लेंगे। जैसे शामी कबाब नॉर्मली हम बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको गोल सी शेप दे लेंगे, इस तरीके से। उसके बाद सिंपल जैसे बाकी कबाब तैयार किए जाते हैं अंडे के साथ इसकी कोटिंग करते जाएंगे, अंडा आप लगाते जाएंगे। अंडा लगाने के बाद आपने इसको सिंपल आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब इनके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आने लगे तो आप उतार लें और इसको चटनी के साथ, आप पुदीने की चटनी के साथ इसको आप सर्व करें। ये खाने में आपको बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे आप शामी कबाब खा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर किसी भी तरह का चिकन का इस्तेमाल नहीं किया गया या आपने बीफ का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये टेस्ट में बिल्कुल शामी कबाब की तरह ही होंगे। इसको ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।